वेल गाइस, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और मेरे पास आपके लिए WWE के समग्र अपडेट हैं। गाइस, WWE के इस हफ्ते के शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। WWE में रोमन रेंस के क्रिएटिव प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। WWE में रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। बटिस्टा के WWE में हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर बटिस्टा ने फाइनली उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। तो गाइस, वहीं फिन बैलर के वर्ल्ड चैंपियन ना बनने को लेकर फिन बैलर के ऊपर काफी बड़ा आरोप लग चुका है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। वलगार बात करें यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब WWE ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था, तो गाइस लास्ट वीक WWE के मंडे नाइट रॉ को 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते मनी इन द बैंक की गो होम एडिशन रॉ की व्यूअरशिप अब लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.97 मिलियन लोगों ने देखा है। और गाइस, लगभग इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप करीबन 2 मिलियन के बराबर थी, जो कि WWE के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि गाइस यहां पर काफी कफ कंपटीशन के बाद भी इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप 1.9 मिलियन जा चुकी है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बटिस्टा के हॉल ऑफ फेमर बनने की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर बटिस्टा के हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी। बट गाइस, अब जबकि बटिस्टा हॉल ऑफ फेमर नहीं बनेंगे, तो गाइस यही इस हफ्ते बटिस्टा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बटिस्टा ने WWE में उनके हॉल ऑफ फेम बनने को लेकर बात की गई, जहां पर बटिस्टा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE ओरिजिनली इस साल बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम बनाना चाहती थी। बट गाइस, यहां पर बटिस्टा के हॉलीवुड में लेटेस्ट शेड्यूल की वजह से बटिस्टा हॉलीवुड से WWE के अंदर नहीं आ पाए। और गाइस, यहां पर बटिस्टा के हॉलीवुड में मूवी शूटिंग की वजह से वो इस साल रेसलमेनिया के ऊपर WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में अपीयर नहीं हो सकते थे। और गाइस, यहां पर बेसिकली बटिस्टा के शेड्यूल की वजह से WWE को इस साल बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम नहीं बनाया है। बट गाइस, यही बटिस्टा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली नेक्स्ट ईयर वो WWE के अंदर फाइनली उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस, पॉसिबली 2024 के अंदर WWE के अंदर फाइनली बटिस्टा को हॉल ऑफ फेमर बनाया जाएगा। वेल गाइस, अब ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि बटिस्टा WWE में रिटर्न हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ट्राइबल चीफ के क्रिएटिव प्लान की। वेल गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रोमन रेंस आज के टाइम पर WWE के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग रेसलर हैं। और गाइस, शायद ही WWE के पिछले काफी लंबे टाइम के अंदर किसी रेसलर को इस तरीके से बुक किया गया है जिसे हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते अब रोमन रेंस के क्रिएटिव प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर रोमन रेंस के क्रिएटिव को लेकर विंस मैकमैन अब भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और गाइस, भले ही यहाँ पर WWE के अंदर ट्रिपल एच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके हैं, बट गाइस यहाँ पर रोमन रेंस को लेकर विंस मैकमैन अब भी क्रिएटिव आइडियाज पिच करते गए। और गाइस, रोमन रेंस के मैचेस कब और कैसे ओवर होंगे, इन चीजों को लेकर विंस मैकमैन काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते गए। और गाइस, जहां WWE के अंदर बाकी मैचेस के फिनिशर के अंदर WWE के प्रोड्यूसर शामिल होते गए, वहीं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मैचेस के अंदर विंस मैकमैन ट्रिपल एच और शॉन माइकल को छोड़ के बाकी कोई भी शामिल नहीं होता है। और गाइस, यहाँ पर बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि WWE के बैक स्टेज पर बहुत ही कम लोगों को यह बात मालूम होता है कि रोमन रेंस के मैचेस कैसे ओवर होने वाले गए, क्योंकि गाइस इसके बारे में विंस मैकमैन और ट्रिपल एच ज्यादा लोगों से बात नहीं करते गए। और गाइस, WWE के अंदर रोमन रेंस के हर मैच को लेकर विंस मैकमैन की काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती गई। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के अंदर आज रोमन रेंस जो भी बने गए उसका सबसे बड़ा रीजन विंस मैकमैन है। और गाइस, शायद इसीलिए विंस मैकमैन के क्रिएटिव पोजीशन से हटने के बाद भी वो उनके फेवरेट रोमन रेंस के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते गए। वेल गाइस, ये तो बात हुई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के क्रिएटिव प्लान की। बट गाइस, जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियंस की, तो गाइस यही इस हफ्ते अब WWE के अंदर फिन बैलर के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि WWE के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फिन बैलर WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक मटेरियल नहीं गए। और गाइस, WWE की बैक स्टेज पर बहुत सारे हायर ऑफिशियल का ये बिलीव करना है कि बैलर WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते गए। और गाइस, शायद फिन बैलर के कम हाइट और कम वेट की वजह से WWE के ऑफिशियल्स को ये लगता है कि फिन बैलर WWE के अंदर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने चाहिए। वेल गाइस, यहाँ पर WWE के ये कौन से ऑफिशियल हैं जिन्हें ये लगता है कि फिन बैलर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर अभी तक कोई नाम तो सामने नहीं आया है। बट गाइस, मैं ये बात डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि फिन बैलर 100% वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते गए। और गाइस, WWE के बहुत सारे
फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस के मुकाबले फिन बैलर WWE के अंदर आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर हैं। और गाइज मुझे तो बिल्कुल लगता है कि WWE को बैलर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, फिन वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज यहीं अभी हफ्ते WWE के अंदर WWE की आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार वाइपर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फाइनली रैंडी ऑर्टन WWE के अंदर वापस आ रहे हैं। और गाइज यहां पर रैंडी ऑर्टन के इंजरी के पूरी तरह से हील होने के बाद रैंडी ऑर्टन इसी हफ्ते के अंदर WWE पर रिटर्न कर सकते हैं। और गाइज यहां पर PWI इनसाइडर का यह कहना है कि WWE के यूके में मनी इन द बैंक पेपर व्यू वीकेंड के अंदर रैंडी ऑर्टन पॉसिबली WWE पर वापस आने वाले गए। और गाइस यहां पर ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन ये दोनों मनी इन द बैंक वीकेंड पर WWE पर उनका रिटर्न कर सकते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही रैंडी ऑर्टन के रिटर्न प्लान की, तो गाइस यहीं पे PWI इनसाइडर ने यह भी कंफर्म किया है कि WWE में रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने के बाद रैंडी ऑर्टन पॉसिबली हील कैरेक्टर को प्ले करने वाले गए। और गाइस WWE में ऑर्टन के रिटर्न होने के बाद वो WWE के अंदर हील कैरेक्टर के अंदर काम करेंगे और पॉसिबली वो उनके फॉर्मर टैग पार्टनर मैट रिडल के ऊपर अटैक करने वाले गए। और गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को लगभग कंफर्म किया है कि WWE में ऑटम के रिटर्न होने के बाद वो WWE के अंदर हील सुपरस्टार के तौर पर काम करेंगे और वो उनके फॉर्मर टैग पार्टनर मैट रिडल के साथ राइवलरी करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। और गाइस WWE के अंदर हमें हील वाइपर का रिटर्न देखने को मिलता है या नहीं। वेल गाइस आप लोग ऑर्टन के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।